सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, शब्द भेद के दो प्रकार हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो आज हम अविकारी शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, जो कभी खत्म नहीं होता। उसकी परिभाषा देखते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं कि जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते। उसका हम लिंग बदल नहीं सकते, उसका वचन हम बदल नहीं सकते, उसका हम कारक और काल यह भी हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वे शब्द जिस मूल रूप में होते हैं उसे वैसा का वैसा ही हम उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय हर परिस्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे कि जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि यह सब अव्यय के उदाहरण हैं। तो अव्यय के भेद, अव्यय के कितने प्रकार थे? अव्यय के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण, नाम में 2 शब्द दिए हैं, क्रिया और विशेषण। तो उसकी परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यह 4 किस प्रकार से हम क्रिया विशेषण के रूप में इन चारों का क्या अर्थ होता है, हम एक एक करके देखते हैं। कि पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब नाम से ही है स्थानवाचक, तो जिन शब्दों से किसी भी स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन भी शब्दों में अगर स्थान से रिलेटेड कोई भी शब्द आता है, जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, यह सब स्थान से रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी यह शब्द आएंगे वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। उसके बाद में जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल का मतलब होता है समय। अब जिन शब्दों से किसी भी काल अर्थात समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, हमेशा, हर बार, कई दिन, प्रतिदिन, यह सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। इसमें आपको समय से रिलेटेड जो शब्द है वह दिखाई देंगे। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब नाम में ही है परिमाण। जिन शब्दों से किसी भी परिमाण का बोध होता है, नहीं मतलब कम ज्यादा तोलने का या इकाई का भी बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी भी परिमाण का, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, बस, काफी, ठीक, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, यह सब क्या है? परिमाण से रिलेटेड है कि जिसको हम क्या करते हैं कि जिसका हम नाप तोल कर उसका नहीं कर सकते, सिर्फ उसका क्या करते हैं इकाई के रूप में उसका हम गणना कर सकते हैं,
वह होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से किसी भी रीति का बोध होता है, रीति मतलब कि जो हम यूज करते हैं हमेशा के जीवन में, जो उन शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, यह सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब इन चारों को हम उदाहरण के द्वारा क्रिया विशेषण अव्यय को पहचान सकते हैं। माताजी भीतर खाना पका रही है। अब भीतर यह स्थान से संबंधित है, भीतर, अंदर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आज शाम को वर्षा हो सकती है, यह समय से रिलेटेड है, तो इसलिए यह क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दादी प्रतिदिन मंदिर जाती है, प्रतिदिन, यह भी समय से संबंधित है, इसीलिए यह भी क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब यह धीरे धीरे, यह रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। थोड़ा आराम कर लो। अब यह थोड़ा, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो यह क्या है, थोड़ा, यह परिमाण है, इसलिए यह क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस प्रकार हम क्रिया विशेषण अव्यय को इन 4 प्रकारों के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है अव्यय का, वह है संबंध बोधक अव्यय। नाम से ही प्रतीत होता है संबंध, तो वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द से अपना संबंध प्रकट करते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय कि वे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताएंगे, या फिर एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध बताएंगे, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंधवाचक क्रिया विशेषण संबंधवाचक अव्यय। तो इनके जो शब्द हैं, के पहले, पीछे, उपरांत, आगे, सामने, भीतर, निकट, यहाँ, आसपास, और, तरफ, भांति, द्वारा, विपरीत, कारण, के सिवा, के लिए आदि, इसको हम बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। वह दिन भर काम करता रहा। अब यहाँ पे देखिए, जो संबंध है वह और काम करने के बीच में, वो आदमी दिन भर काम कर रहा है, काम करने के बीच में संबंध बताने के लिए क्या किसका प्रयोग किया है, भर का प्रयोग किया है, कि वह दिन भर काम करता रहा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो मनुष्य और पानी के लिए वह क्या है, उसमें संबंध बताया जा रहा है कि के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, तो के बिना क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। अब मैं और पूजा, इनके बीच में वो संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया है, पहले के लिए प्रयोग किया है, तो यह संबंध बोधक अव्यय होगा। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। अब मैंने और पेड़ के बीच में संबंध बताया कि वो पेड़ लगाए हैं, तो कहाँ लगाए हैं, घर के सामने लगाए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, के सामने, यह क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। अब यहाँ पे सुशील और काम के बीच में किसका है, के भरोसे, तो ये भरोसे, यह क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो संबंध बोधक अव्यय को पहचानने के लिए आसान है कि दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए जिस भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हमें तीसरा जो देखना है प्रकार अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ होता है जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक यानी एक शब्द या एक वाक्य
अगर हम उसे किसी दूसरे वाक्य से या किसी दूसरे वाक्यांश से उसे हम जोड़ते हैं और वह जिन शब्दों से हम उसको जोड़ते हैं वह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उदाहरण जैसे जहाँ पर, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग हैं और उन्हें और से जोड़ा गया है, तो और यह क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। यहाँ पर भी दो अलग अलग वाक्य है, मंजुला पढ़ने में तेज है और शरीर से कमजोर है। इन दोनों को जोड़ने के लिए परंतु का प्रयोग किया गया है, इसलिए परंतु यह क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। अब ये दोनों वाक्यों को भी किससे जोड़ा गया है, मैं पटना आना चाहता था और आ न सका, इनको जोड़ने के लिए लेकिन का प्रयोग किया है, तो लेकिन यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया था। अब यहाँ पर भी कल बारिश हो रही थी और मैं स्कूल नहीं आया था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया है, इसलिए वो क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होंगे। अब यहाँ पर भी यदि तुम मेहनत करोगे और अवश्य सफल होंगे, इन दोनों को किससे जोड़ा है, तो से जोड़ा है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। कि किसी भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब सबसे चौथा यानी सबसे आखिरी जो प्रकार है अव्यय का, विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब विस्मय आदि का मतलब, विस्मय मतलब आश्चर्य। जिन भी शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जिस भी शब्द से अगर हम लोगों को खुशी का माहौल पता चल रहा है, उसके दुख का पता चल रहा है, लज्जा है, घृणा का शब्द है, दुख या किसी आश्चर्य का पता चल रहा है, या दुख का, शोक का हमको पता चलता है, तो वह क्या हो जाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाता है। तो उसके जो शब्द है वह वाह, हाय, आह, अरे, छी छी, अरे रे, यह सब क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय के शब्द हैं। और इनको सबसे इजी है पहचानने के लिए कि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी साइन यह लगा हुआ होगा। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, वाह क्या बात है। अब वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तो वाह यह क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक अव्यय। अरे तुम यहाँ कैसे, तो अरे यह जो हो जाएगा विस्मय आदि बोधक अव्यय हो जाएगा। छी छी यह गंदगी, तो ये छी छी के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो छी छी ये क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक अव्यय हो जाएगा। हाय वह चल बसा। अब यहाँ पर भी क्या है, दुख प्रकट कर रहे, हाय वह चल बसा, तो हाय यह भी क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। आहा क्या मौसम है, यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, हर्ष जाहिर कर रहे हैं कि वाह क्या मौसम है, आह क्या मौसम है, तो आहा यह क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक अव्यय हो जाएगा। इस प्रकार अव्यय के 4 प्रकार आज हमने देखे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अव्यय अच्छी तरीके से समझा होगा। इससे संबंधित कुछ गृह कार्य दिया गया है, आपको वह गृह कार्य अपनी कॉपी में समझकर अच्छी तरीके से लिखना है। धन्यवाद।